दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, और ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम। अब इन्होंने अपने नियम में बताया क्या, उस चीज़ को यहाँ पर हम जानते हैं। दोस्तों इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्रा की अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो कूलाम थे, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इस चीज़ को बताया। अब अगर हम इस चीज़ को चित्र के माध्यम से समझें तो यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश हैं। पहला हमारा है Q1, दूसरा हमारा है Q2। अब यहाँ पर ये जो Q1 और Q2 है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं R है। अब यहाँ पर अगर इन्होंने जो अभी जस्ट इसके ऊपर हमने जो इसका नियम बताया, इन्होंने अपने नियम में जो बताया उस चीज़ को यहाँ पर हम फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली बात इन्होंने बताई कि जो भी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है, वो उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F इज प्रपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, क्योंकि यहाँ पर जो दो बिंदु आवेश हैं वो हमारे Q1 और Q2 हैं। तो ये दोनों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे, जो कि हमारा बल होगा उसके। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब यहीं पर अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो इन दोनों जो ये दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो हमारा R है। तो यहाँ पर अगर हम इसका वर्ग कर व्युत्क्रमानुपाती करें तो यहाँ पर जो रिलेशन मिलेगा वो हमको मिलेगा F इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से हमको दो समीकरण मिल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों समीकरण को मिला दें तो हमको यहाँ पर जो समीकरण मिलेगा वो हमको मिलेगा F इज प्रपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ये हमको यहाँ पर समीकरण मिलेगा। अब यहाँ पर चूंकि प्रपोर्शनल का चिन्ह बीच में लगा है, अब इस प्रपोर्शनल के चिन्ह को अगर हम बीच से हटाएं, यानी कि अगर हम बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं नियतांक एक K आएगा। तो कुल मिलाकर जो हमको सूत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, F इजिकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये K है, इसका जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस K का मान हम इस सूत्र में रख देंगे, यानी K के स्थान में हम रख देंगे। तो यहाँ से जो हमको सूत्र मिलेगा वो हमको मिलेगा F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर 1/4πε0 है, इसका जो आंकिक मान होता है, यानी अंकों में जो इसका मान होता है वो हमारा होता है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो हमारा सूत्र है वो है F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन, और उसके बाद में यहाँ पर आप 1/4πε0 के स्थान पर 9 × 10⁻⁹ रख सकते हैं। तो ये है आपका कूलाम का नियम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।